बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उस पे आरोप था कि उसने ईश्वर की निंदा करी है। इस घटना ने हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा किया है। सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ा साधारण सा है। उसको समझने के लिए पहले हमें भारतीय संस्कृति में ईश्वर के स्वरूप को समझना होगा। भारतीय संस्कृति में ईश्वर का मतलब आखिर है क्या? तो यहां पर ईश्वर का मतलब वो सत्य जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। हमारा ईश्वर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा हुआ है और उसने हमें कुछ डायरेक्शन दी है, उनका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ईश्वर ने हमें एक चेतना दी है। वो चेतना का प्रयोग करके हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, उस रहस्य तक पहुंच सकते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे, हम इस संसार में आए कैसे। तो उस सत्य की खोज को ही हमने ईश्वर का नाम दिया है। हमारा ईश्वर, चूंकि हमारा ईश्वर संसार का क्रिएटर है, वो ईश्वर हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए हम उसमें अपने अहंकार को नहीं देखते हैं। अगर कोई ईश्वर की निंदा कर भी दे तो हमें यह लगता है कि ईश्वर उस व्यक्ति का विषय है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी अल्टीमेटली ईश्वर ने बनाया है। लेकिन बुरा उस व्यक्ति को लगेगा जिसका ईश्वर केवल उसकी कल्पनाओं पर बनाया गया है। तो उसे यह लगता है कि ये ईश्वर, चूंकि हम लोग मानते हैं इसको और हम लोगों के द्वारा ही ये क्रिएट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आभास तो है ही इस बात का कि ईश्वर की क्रिएशन उस व्यक्ति के विचारों का ही परिणाम है। तो चूंकि उस व्यक्ति के विचारों का परिणाम है, इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न यहां पर खड़ा हो जाता है। तो उस ईश्वर की निंदा करना वास्तविकता में किसी के द्वारा क्रिएट की गए ईश्वर की निंदा करना है, यानी उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाना है। तो इनडायरेक्टली ईश्वर की निंदा करके आप उसको मूर्ख कह रहे हो। तो जब आप किसी को मूर्ख कहोगे तो उसे बुरा लगेगा, और मूर्खों को मूर्ख कहना तो बुरा लगेगा ही, और वो फिर इस तरह की घटनाएं तो करेंगे ही। लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह की घटनाएं कभी हो नहीं सकती हैं, और अगर होती भी हैं तो उन घटनाओं को भारतीय संस्कृति बिल्कुल इंडोर्स कभी नहीं करेगी, क्योंकि हमारा ईश्वर ना तो इतना कमजोर है जो किसी की निंदा से भड़क जाए, और ना ही वो ऐसा है जो कि अपने आदेशों का पालन हमसे करवाना चाहता है। और उसकी इज्जत का जो पैरोकार है वो हम तो बिल्कुल नहीं हैं। अगर उसको सजा देनी भी है तो वो दे देगा किसी को। वो उस व्यक्ति और उसके बीच का विषय है। उसको भी ईश्वर ने बनाया है, हमें भी ईश्वर ने बनाया है। तो बिल्कुल हमें किसी को हमें अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हम उसके द्वारा ही बनाए हुए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाएं। धन्यवाद।